गुड मॉर्निंग बेटा। आज की टॉपिक है हमारी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूले के साथ साथ हम क्या उस हर सॉलिड बॉडी के फिगर का हम डेरिवेशन भी सीखेंगे कि उसके फॉर्मूला को कैसे हम ड्राइव करके निकालते हैं। तो जैसे क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सॉलिड बॉडी होता क्या है। क्यूबॉइड हमारे एक सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी होता क्या है, सब पहला क्वेश्चन यही है। या फिर कहते हैं सॉलिड होता क्या है, एक ऐसा बॉडी या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसका शेप और साइज क्या हो, फिक्स्ड हो। क्या, शेप एंड साइज क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड बॉडी। साथ में ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, इस स्पेस को भी क्या करो, कवर करता हो, तो ऐसे बॉडी को हम सॉलिड बॉडी कहते हैं। मतलब या फिर अदर डेफिनेशन, अदर लैंग्वेज में कहना चाहे, अ बॉडी हैज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा बॉडी जिसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फिर हैज अ थ्री डायमेंशन, मतलब उसमें आपको लेंथ मिल जाए, क्या मिल जाए, 3D शेप या फिर 3D स्ट्रक्चर या 3D फिगर। फिगर्स हैज क्या होना चाहिए, हैज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों। क्लियर है। या फिर इस तरह सॉलिड बॉडी हैज ए डिफिनिट शेप एंड साइज एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब उसके पास डिफिनिट शेप भी हो, साइज भी हो, साथ में स्पेस को भी क्या करे, वो ऑक्यूपाई करे। जहाँ पे हो तो हमें उसके स्थान के कवर के पोजीशन को पता चले, उसे कहते हैं ऑक्यूपाई स्पेस। और उसकी साइज क्या फिक्स्ड होनी चाहिए, शेप भी फिक्स्ड होना। ये कहा गया हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पर। केमिस्ट्री में पढ़ाया था मॉलिक्यूलर लेवल की, मतलब हर एक सॉलिड कैसे बाइंडेड होता है। लेकिन अब हम यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, मतलब एक ऐसा 3D फिगर या 3D स्ट्रक्चर जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो, और वो क्या करे, स्पेस कवर करता हो। कह सकते हैं कि 3 एक्सिस उसमें मिले हमें। जैसे हम सबसे सिंपल फिगर ले लेते हैं, एक ये क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है। देखा तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल रहा है, ब्रेड्थ मिल रहा है और साथ में हाइट भी मिल रहा है। तो 3D फिगर है। 3D कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो ये हमारा जेड एक्सिस। हमें यहाँ पे देखा जाए तो 3 एक्सिस में मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कहेंगे ये 3 डायमेंशनली बॉडी है। 3 डायमेंशनली बॉडी है मतलब उसमें अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में तीनों मिल रहा है, तो ऐसे फिगर को, ऐसे बॉडी को हम सॉलिड बॉडी कहेंगे। अब बात आती है उस सॉलिड बॉडी में, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड मतलब क्या, उसके जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कम से कम उसमें से तीनों एक अनइक्वल हो। जैसे आपके पास यहाँ लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। हो सकता है कि आपका लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ हो बट नॉट इक्वल टू हाइट, या फिर लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, या फिर कह सकते हैं लेंथ इक्वल टू हाइट नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ। मतलब क्या, कम से कम, या फिर तीनों हो सकता है, एल नॉट इक्वल टू बी, नॉट नॉट इक्वल टू एच। ये कंडीशन होना चाहिए क्या है, क्यूबॉइड का। मतलब उसमें से एक, ये जो 3 लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एक क्या होना चाहिए, एक अनइक्वल होना चाहिए, या फिर तीनों अनइक्वल हो, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड। देखा जाए तो यहाँ पे क्या, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है लेकिन हाइट क्या है, डिफरेंट है। लेंथ ब्रेड्थ बराबर नहीं है लेकिन लेंथ के बराबर क्या है, हाइट है, फिर ब्रेड्थ के बराबर हाइट है, ये कह सकते हैं। सर यहाँ ब्रेड्थ के बराबर हाइट है, लेंथ के बराबर हाइट है, लेकिन यहाँ पे ब्रेड्थ अनइक्वल है। यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और तीनों क्या है, अनइक्वल है। तो ये कंडीशन है हमारा क्यूबॉइड का। और हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो, तो ये भी कंडीशन उसमें चलता है। अब बात आता है कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है। तो द इसके लिए डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि द सरफेस दैट बाइंड द सॉलिड, उसे हम क्या कहेंगे, फेस कहते हैं। जैसे ये हमारा एक सॉलिड बॉडी हो गया है, ठीक है। अब इसमें हर सरफेस, दो दो सरफेस देखा जाए तो क्या, एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, बाइंड किए हुए हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं। तो द सरफेस दैट बाइंड द सॉलिड, तो देखा जाए हमें 6 सरफेस मिलेगा, दो आगे, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। तो टोटल 6 फेस मिलेंगे। 6 फेस के बाइंडेड द्वारा हमें सॉलिड का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो द फेस दैट बाइंड द सॉलिड नोन एज सॉलिड फिगर। और उसके बाद अब ये जो फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम लाइन कहते हैं। हमें फेस पता चल गया, फेस क्या होता है,
लाइन जब क्या दो फेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, क्लियर है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे ऐसे मिलेंगे, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट, तो हमें लाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो उसे क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। अब बात आती है एज भी अब वर्टेक्स, मतलब कि तीनों लेंथ और ब्रेड्थ हाइट तीनों जिस पॉइंट में मिलते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्लियर है। तो आपका पता चल गया, द सरफेस दैट बाइंड कॉल्ड फेस एंड द लाइन वेयर द फेस मीट आर कॉल्ड एज, सॉरी इसे एज कहते हैं। जो लाइन इंटरसेक्शन दो फेस या फिर दो सरफेस द्वारा इंटरसेक्शन द्वारा जो लाइन मिलेगा, उस लाइन को हम यहाँ पे एज कहेंगे। फेस एज वर्टेक्स तीन मिलता है, तो देखा जाए तो टोटल कितने हमें एज मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एज मिलेंगे, ठीक है, 6 फेस मिलेंगे और 8 वर्टेक्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या क्यूबॉइड का प्रॉपर्टीज है, या फिर कह सकते हैं क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर का पूरा एनालिसिस है। अब बात आती है यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, इस चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक सरफेस हो गया, ठीक है, हमने दूसरा सरफेस बना लिया, इक्वल लेंथ का होना चाहिए सब, हर कॉर्नर को हमने क्या कर दिया, हर इंड पॉइंट को मिला लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड। यहाँ पे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया, या फिर ऐसे कह लीजिए, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर हो गया। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है, देखा जाए कि वो जो सॉलिड बॉडी कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना कंटेंट से वो बना हुआ है, जो इसका मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ है बनाने के लिए, उस मटेरियल को कैलकुलेट करना ही क्यूबॉइड कहलाता है। मतलब अगर आपने खाली गिलास है तो एम्प्टी है, लेकिन उसमें जब आप पानी डाल देंगे तो पानी कितना अमाउंट में है उसको कैलकुलेट करना, उसके अमाउंट के उसके पार्टिकल को कैलकुलेट करना ही हमारा वॉल्यूम कहलाता है, ऐसे समझिए। तो मतलब ये हमारे कितने पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो उस चीज़ को डेंसिटी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला था L/B/H, ठीक है। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ये क्यूबॉइड फिगर के लिए पढ़ रहे हैं। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, क्यूबॉइड का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन बात आती है कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, इसका यूनिट हमेशा क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इस तरह से हमें क्या मिलेगा, यूनिट्स मिलेगा, क्लियर है। तो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कितना क्वांटिटी कितने कंस्टिट्यूट पार्टिकल से मिलकर बना हो सबको कैलकुलेट कर लेना, क्वांटिटी को निकाल लेना ही हमारा वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए, क्यूबिक यूनिट होनी चाहिए। अब बात आती है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। इसी को हम और कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसको बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है कि द एरिया दैट बाउंड द सॉलिड बॉडी या फिर क्यूब, मतलब कि वह सरफेस द्वारा, उस एरिया द्वारा जो पूरे क्यूब को बाइंड किया गया उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस क्यूब को बाइंड करने के लिए हमें दो प्रकार का सरफेस एरिया मिलेगा, मतलब कि आपको ऐसा देखा जाए कि जैसे ये क्यूब है,
ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, हम एम्प्टी कर दें, ठीक है। आपको ये वाला पोर्शन मिले, ये वाला पोर्शन रहे, और आपका ये वाला सामने वाला पोर्शन रहे, और ये इंटरनल पार्ट वाला पोर्शन है। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन आपका पूरी तरह से क्या हो, एम्प्टी हो। ये बीच वाला पोर्शन मतलब खोखला हो, होलो। तो उस केस में जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब इसी चीज को पैक कर देंगे ऊपर से नीचे से, जब इसको बंद कर देंगे तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। जब होलो होगा, जब ये क्यूबाइड होलो होगा, उस केस में हमारा क्या निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। लेकिन जब पूरी तरह से पैक कर देंगे, ऊपर नीचे छह फेस द्वारा पैक कर देंगे, तब तो वहां पे हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा फोर्स सरफेस एरिया द्वारा बाइंडेड होता है, फोर्स सरफेस एरिया। तो उस चीज को यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। सरफेस एरिया हम निकालते हैं। तो पहला हमारा है कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, CU कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये होगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब बात आती है ये दोनों फॉर्मूला आया कैसे है। मेन रीजन यहाँ पे यही है कि ये फॉर्मूला दोनों हमारा बना कैसे, इस चीज़ को हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को देखिए, कैसे निकालेंगे इस चीज़ को। अब बात यहाँ पे यही फंसती है। तो देखा जाए, हर एक सरफेस का हम पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, तो निकाल लेते हैं। ये L है, ये L है, ये L होगा, ये L होगा, ये H है, ये H होगा, ये H होगा, ये B है, ये B होगा, ये B होगा, ये B होगा। देखा जाए तो हमें हर सरफेस पे रेक्टेंगल मिल रहा है, तो हर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। अगर सामने वाले का निकालेंगे उतना पीछे वाले का एरिया होगा। L इंटू एच 2 बार लिखेंगे। कैसा डिराइव किए हैं डेरिवेशन, तो उस चीज़ को देखिए, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, क्योंकि L और H पहले सामने वाला सरफेस हो गया, तो L और H पीछे वाला सरफेस हो जाएगा। अब साइड वाला देखते हैं, B इंटू एच है, B इंटू एच है, तो प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच, 2 बार BH है, 2 बार BH लिख दिए, प्लस अब ऊपर वाला नीचे वाला LB है, L और B है, तो LB प्लस LB, दो सरफेस एरिया, दो सरफेस मिल रहा है, सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स सब हो जाएगा। LB 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। टोटल देखा जाए 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, LB लिखिए पहले, यहाँ से उठाइए, प्लस BH लिखिए, प्लस HL लिखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया कि टोटल सरफेस एरिया हमारा कैसे निकला है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि इसको अगर हम खोखला कर दें, खोखला कर दें, तो उस केस में क्या होगा। खोखला कर देंगे मतलब क्या, कि इस वाले सरफेस से हम इस वाले सरफेस को पूरी तरह से होलो कर देंगे। ऐसा करेंगे मतलब यहाँ से डालेंगे, सामान नीचे गिर जाएगा। खोखला है मतलब हमें एक ये फेस मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये मिलेगा फेस। अब इसी चीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इस फेस और सामने और पीछे वाले फेस को ऐड करके लिखिए, क्या मिलेगा हमें, इधर वाला BH प्लस इधर वाला BH मिलेगा, प्लस सामने वाला L, सॉरी इधर वाला H है, और क्या है, L है, LH प्लस LH मिलेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का होलो है, काट के निकाल दिया गया है, कुछ नहीं है। जब इसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स LB प्लस LH, सॉरी LH प्लस BH। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे H को, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H हो गया। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन हो गया, ये भी हमारा डेरिवेशन है। कैसे, या फिर हम टोटल सरफेस एरिया में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करके दिखाते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है,
टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच एल, ये है। माइनस कर देंगे क्या, एल बी माइनस टू एल बी, दो एल बी है, दो है, क्योंकि एक सरफेस ऊपर है एक सरफेस नीचे है, दोनों को ऐड करेंगे टू एल बी मिलेगा। टू एल बी प्लस टू टाइम्स बी एच प्लस एच एल माइनस टू एल बी, ये और ये कैंसिल हो गया, एच कॉमन ले लेंगे, टू एच प्लस सॉरी बी एल प्लस बी इंटू एच, इस तरीके से निकल गया है। हम टोटल सरफेस एरिया से निकाल सकते हैं या फिर सारे सरफेस को हम क्या कर ऐड करके निकाल सकते हैं सरफेस एरिया को। लेकिन अब पूछा जाता है कि एरिया ऑफ वॉल या फिर एरिया ऑफ रूम, तो क्या करेंगे जब रूम की एरिया पूछा जाए तो हमें देखा जाए कि ये आगे और पीछे चार फेस मिलेगा, साथ में छत भी मिलता है, तो एक एल प्लस बी इसमें क्या करते हैं ऐड कर दें। जब एरिया ऑफ रूम पूछे तो हम चारों वॉल के निकालने के साथ छत वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है इस पोर्शन को एल बी ऐड कर देंगे इसी में। लेकिन जब एरिया ऑफ फोर वॉल पूछे तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब एरिया ऑफ रूम पूछे तो इसके साथ साथ आपको एल प्लस बी ऐड कर देना, क्यों, क्योंकि छत को भी हम इंक्लूड करते हैं। अगर इसे कह दीजिए पॉलिश करना है, अब रूम के चारों दीवार को आमने सामने इधर उधर वाले को हम क्या कर देंगे पॉलिश कर देंगे, साथ में छत को भी पॉलिश करते हैं। टोटल 5 फेस मिलेंगे, तो 4 फेस हमारे यहाँ से आ गया और एक फेस हमारा छत वाला पोर्शन ऐड कर देंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे होता क्या है कि ये एल प्लस बी, ये एल बी एच जो है सब इक्वल हो जाता है, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें अगर एल मान लेंगे एल क्यूब हो जाएगा, बी मान लेंगे तीनों को बी क्यूब हो जाएगा, एच मान लेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा। लेकिन तीनों को हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो इसलिए ए मानेंगे तो ए क्यूब हमें मिलेगा, और उसका भी यूनिट क्या होगा, क्यूबिक होगा। और हाँ, इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट, इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। क्यों स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एल और एच दो बार मल्टीप्लाई किया गया, बी एच दो बार मल्टीप्लाई किया, दो बार मल्टीप्लाई किया गया है हर में। यहाँ देखा है 3 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पे 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए स्क्वायर यूनिट आता है। जब 3 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्यूबिक यूनिट आएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखा जाए 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, ऐड में कोई डिफरेंस नहीं आता, हमेशा मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे। 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सम किया गया तो मतलब हमेशा स्क्वायर यूनिट ही हमें मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।